Hello students, today we are going to solve Coulomb's law numerical. ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने Coulomb's law देखा था कि Coulomb's law क्या होता है। Coulomb's law दो बॉडीज जिसके पास चार्ज है उनके बीच का फोर्स होता है और उसके लिए अपन ने दो केस भी सॉल्व किया है। केस 1 जब मीडियम एयर है और केस 2 जब मीडियम एयर को छोड़ के कोई दूसरा मीडियम है, जस्ट लाइक प्लास्टिक, वाटर, ठीक है, वुड एक्सेट्रा। तो अपन ने दो फॉर्मूला डिराइव करके रखा हुआ है। बट एक चीज आपको मैं बता दूं बच्चों कि आपके पास मीडियम एयर वाला ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चन आएगा जहां पर मीडियम एयर को छोड़ के कोई दूसरा मीडियम रहेगा, बहुत रेयर क्वेश्चन आएगा। तो अभी मान के चलिए आपके पास जो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला है वो यही वाला है, F K Q1 Q2 by R²। ठीक है, मीडियम क्या है आपका, एयर एज अ मीडियम है बच्चों, इसलिए हम मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन एयर जो कि लास्ट क्लास में अपन ने इसकी वैल्यू निकाला था 9 × 10⁹, यही फॉर्मूला आप लोगों को लेके बनाना है। चलो ठीक, अब एक टाइप ए क्वेश्चन, कूलम्ब्स लॉ टाइप ए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये टाइप ए क्या चीज है? कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को मैंने स्टूडेंट्स दो टाइप से डिवाइड कर दिया है। टाइप ए जहां पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सो ऑन, और टाइप बी वो स्टेटमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन है। वो आप लोग इस क्लास में थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कैसे स्टेटमेंट फ्रेमिंग के क्वेश्चन आते हैं। वो टाइप बी है, ये आपको कहीं पर बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, बुक में नहीं मिलेगा। मैंने अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को इजी करने के लिए टाइप ए और टाइप बी में ठीक है डिवाइड कर दिया है। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ए। टाइप ए में कैसे क्वेश्चन आएंगे? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा इजी लेता हूं। फाइंड कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, कूलम्ब फोर्स जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स एट पॉइंट ए। अच्छा, पॉइंट ए में निकालना है, तो पॉइंट ए में निकालना है तो कोई से भी डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैंने ले लिया, मैं डायग्राम ले लिया ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस ए, बी और सी। वर्टिसेस ए में जो चार्ज है वो 1 कूलम्ब है, एक पॉइंट चार्ज है। वर्टिसेस बी में जो चार्ज पॉइंट चार्ज है वो 2 कूलम्ब है, और वर्टिसेस सी में जो चार्ज है वो 3 कूलम्ब है। ठीक है, और जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, और यहां का एंगल कितना होगा बच्चों? 60 60 60। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पॉइंट ए में निकालना है, मतलब इस पॉइंट में निकालना है, जबकि आपको पता है कि जो कूलम्ब फोर्स होता है वो दो बॉडी जिसके पास चार्ज है उसका फोर्स होता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल सकता है। बट यहां कितना चार्ज है? 3 चार्ज है, इसके बीच में भी निकालना पड़ेगा, इसके बीच में भी निकालना पड़ेगा। तो अपने को यहाँ पर दो अलग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। पहला, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए, और दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, ये दो चीजें बहुत इजी हैं, मैं आपको यहीं पर इस क्वेश्चन बता रहा हूं, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अलग से कभी पूछेगा नहीं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ये फॉर्मूला तो आपको याद है, बस वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है? छोटा सा है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ये क्या होता है बच्चों? देखते हैं यहां पर। ठीक है, ये दो चार्ज है Q1 Q2, अब दोनों की पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? r। तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स, तो इसको इधर भेजेगा, और ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, कैसा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स, ये इधर भेजेगा। मतलब मैं बोल दूं कि ये फोर्स रहेगा F12 मतलब फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2 जो कि रिपल्सिव इस साइड, और ये फोर्स रहेगा आपका इस साइड जो कि रहेगा F21 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, आप देख सकते हैं F12 F21 और F21। ओके, अब दो चीज हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक Q1 है और Q2 है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। इसमें देखेंगे ये दोनों में कैसा फोर्स रहेगा बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब कैसा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसा, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये हो गया इसका नाम F12। ठीक है, F12 मतलब कि F12 इस साइड जा रहा है और F21 क्या होगा बच्चों? इस साइड आ रहा है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है। बस इतना ही आपको जानकारी चाहिए। इससे एक फॉर्मूला भी होता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। ठीक है, बट उसको भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, बस आप लोगों को ये पता है कि हाँ, दो चीजें हम लोगों को यहां से सीखा आपने, अगर दो सेम चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा, दो अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक और चीज जो कि मैं आपको थोड़ा देर से बताऊंगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वो क्या होता है? पहले इसको अपन, ठीक है,
हो गया ये, और इसको हटा दिया मैंने। अब यहाँ देखते हैं ये दोनों ग्रुप में कैसा फोर्स है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स ये कैसा फोर्स होगा बच्चों, इधर होगा फोर्स, इसका नाम होगा FAB, ठीक है, FAB। आप यहां भी बना सकते हो जो कि रिपल्सिव, बट आप अभी किस पे निकाल रहे हो, ए पॉइंट पे निकाल रहे हो, ठीक है, सी पॉइंट पे तो नहीं निकाल रहे हो कि आप इधर ही बनाओगे इसको, अपन सिर्फ ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं जो कि रिपल्सिव नेचर था, इसलिए इधर बना दिया। दूसरा अब यहां देखेंगे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे भी कैसा रहेगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा, तो किस साइड बनेगा, इधर बनेगा, और इसका नाम रहेगा FAC, ठीक है, AB, इसका नाम रहेगा FAB, ये, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, इसका नाम रहेगा FAC, क्योंकि ये दोनों के बीच का C बना है, ये FAC। अरे अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा, ये हो गया आपका FAC और ये हो गया आपका FAB। रिजल्टेंट आपको पता है क्लास 11 में आपने, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस पढ़ लिया है, उसमें आपने दो लॉ पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से इसमें रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां आएगा, ये F, और ये F निकालना है बच्चों को। आपका क्वेश्चन क्या है, ये F निकालना, और यही F सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि जब दो वेक्टर है उसके बीच में जो रिजल्टेंट निकालते हैं उसको आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके निकालना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या होगा बच्चों, ये फार्मूला जो कि आपने रिजल्टेंट का फार्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या फार्मूला, FAC का स्क्वायर प्लस FAB का स्क्वायर प्लस 2FAC FAB cos थीटा, ये फार्मूला ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है, FAB FAC FAB cos थीटा लास्ट क्लास मतलब कि 11th क्लास में, ठीक है, और यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन मतलब कि रिजल्टेंट निकालना, सबका नेट रिजल्टेंट निकालना, उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, चाहे वो वेक्टर यूज करके अपन निकाल रहे हैं आप, ठीक। चलो तो ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक, स्टार्ट करते हैं। F बनाना है, ठीक, रूट ओवर, ठीक, यहां पर मैं FAC निकाल लेता हूं। FAC क्या है, K, Q1 कितना है, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R², ठीक है, तो Q1 कितना है, Q1 1 है, Q2 कितना है 2, FAC निकालना है तो 1 और 3, ये हो गया 1 into 3 अपॉन डिस्टेंस कितना लिया मैंने 1 मीटर, ये 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा बच्चों 3K, FAC के बाद FAB, ये क्या होगा K1 into 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2K, ठीक है, ये आ गया आपका 3K और ये आ गया आपका 2K। तो रिजल्टेंट क्या हो गया बच्चों आपका, यहाँ पर रिजल्टेंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला था आपका FAC का स्क्वायर मतलब 3K का स्क्वायर प्लस FAB का स्क्वायर 2K का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, FAC कितना है आपका 3K, FAB कितना है आपका 2K, cos कितना होगा बच्चों, आपको पता है कि ये कितना एंगल होता है 60 डिग्री, तो कंफर्म है दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ऐसे फाइंड आउट कर लो, ठीक है, ये कितना होगा पूरा 90, ये पूरा 90 होगा, तो ये कितना होगा बच्चों, ये पूरा 60 डिग्री होगा, यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से 60 डिग्री, ये 60 निकल गया, ये कितना बचा आपका 30, और अपन क्या करते हैं, और ये भी कितना बचा आपका 30, और दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं अपन, दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं, मतलब ये दो वेक्टर है अपने पास, ये और ये, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 30 + 30 60, ये वाला एंगल ले लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिया था, दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं तो 30 + 30 60, ये हो गया आपका cos 60, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं, FA, ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं, 3K का स्क्वायर मतलब 9K का स्क्वायर, 2K का स्क्वायर 4K का स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 12 K स्क्वायर और cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 1/2, 2 1 सा 2 6 सा, ठीक। अब F K स्क्वायर कॉमन ले लो, 9 + 4 + 6, तो F इक्वल टू क्या होगा K बाहर, ठीक है, 9 + 4 13 + 6, आपका 13 + 6 हो गया 19, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, F = √19 ओके K न्यूटन। आप चाहो तो K की वैल्यू पुट अप कर सकते हो 9 × 10⁹, आप चाहो तो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो।
तो ये होता है स्टूडेंट्स टाइप ए क्वेश्चन। अपन अब टाइप बी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को और क्वेश्चंस कराऊंगा। अब मैं टाइप बी की तरफ चल रहा हूँ, तो अब देखते हैं टाइप बी के कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये है टाइप बी का क्वेश्चन, कॉलम्स लॉ न्यूमेरिकल टाइप बी। अब देखो आपको मैं पहले बता दिया था कि टाइप ए में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप टाइप ए के और क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट लेक्चर में देखना। टाइप बी में अपन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये कैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाते हैं अब देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस, एक 2 पॉइंट चार्जेस for E और E are fixed a distance A, ठीक। 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों, सॉल्यूशन में स्टार्ट कर दिया। 2 पॉइंट चार्ज है प्लस 4E और E, कितना डिस्टेंस है बच्चों? A डिस्टेंस है, A डिस्टेंस है, ठीक। क्या करना है, ठीक है, डिस्टेंस अपन वेयर शुड बी थर्ड पॉइंट चार्ज। अच्छा एक Q चार्ज है, इसको आप कहां पर रखोगे, कहां पर रखोगे? ऑन द लाइन जॉइनिंग, ये लाइन जॉइनिंग, ये लाइन जो जॉइन कर रहा है इस लाइन जॉइनिंग में कहां पर रखोगे? सो दैट इट मे बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब पता है स्टूडेंट्स कि दो बॉडी जस्ट लाइक टग ऑफ वॉर खेल रहे हो आप, तो 4 लोग इस साइड है और 4 लोग इस साइड है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है मतलब कि इक्वल फोर्स है, जितना फोर्स ये लोग लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये लोग भी लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर इस चार्ज को कहां पर ऐसे रखोगे कि वो इक्विलिब्रियम हो जाए, और साथ ही साथ में हम लोग को स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन भी निकालना है। तो ठीक है, इसको तो बाद में देखते हैं बच्चों, पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालते हैं, ठीक। इसको मैं यहां ला के रख रहा हूं, इसको यहां कितने डिस्टेंस पे रखा मैंने? लेट द डिस्टेंस इज x, कितना डिस्टेंस पे रखा मैंने? लेट द डिस्टेंस बी x, x डिस्टेंस पे रखा, ठीक। तो नेमिंग कर लेते हैं बच्चों, a b और ये है पॉइंट 2, ये पॉइंट 2। तो जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है मतलब क्या हुआ? f a o किसके इक्वल होना चाहिए? f o b के। f a o किसके इक्वल होना चाहिए? f o b के। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बीच का फोर्स और इसके बीच का फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका और इसका 4e और q, ठीक है, 4e और q के बीच का फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? q और e के बीच का इक्वल होना चाहिए, ठीक। अपन ने एक सिस्टम रख लिया, सॉल्व करते हैं। f k 4e q अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया था अपन ने? x² इज इक्वल टू f o b k q e अपॉन कितना डिस्टेंस हो जाएगा? a माइनस x का होल स्क्वायर। q से q कैंसिल हो गया, q से q ये भी कैंसिल हो गया, e से e k से k कैंसिल हो गया, ठीक। बचा क्या? 4 a माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। चलो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा बच्चों, ये हो गया 4 a माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², ठीक। तो स्क्वायर रूट लिया मैंने, ठीक है। तो क्या आ गया आप देखते हैं यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 रूट ओवर से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस x स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक। चलो तो अब सॉल्व करते हैं। एक बार 2a माइनस x इज इक्वल टू x, प्लस माइनस आ गया बच्चों यहाँ पर। एक बार मैं प्लस लेके बना रहा हूँ और एक बार मैं माइनस लेके बनाऊंगा, एक बार मैं माइनस लेके बनाऊंगा, इक्वल टू माइनस x, ठीक। तो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो 2a इक्वल टू कितना आ गया? इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ 3x, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 2a/3, फर्स्ट आंसर। इसको भी बना लेते हैं, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है। तो 2a ठीक है इज इक्वल टू माइनस x, इसको इधर किया प्लस 2x, ठीक है बच्चों। आपको पता है स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस में एक बार प्लस लेके मैंने बना दिया और एक बार माइनस लेके बना दिया, तो दो आंसर को मिल रहा है। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस 2x में से राइज किया x, तो x इज इक्वल टू 2, ये दो आंसर। और अब दोनों में से कौन सा आंसर पॉसिबल केस है और कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस था वो a था, दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस था वो a था, ठीक है। और जो मैंने जिस चार्ज को लेके आया था वो x डिस्टेंस पे आया था, तो आंसर a से कैसे बड़ा हो सकता है? आप खुद सोचो,
आंसर ए से कैसे बड़ा हो सकता है? आंसर तो ए से छोटा होना चाहिए ना। x की वैल्यू ए से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि x को मैंने कहां रखा है? आप देख सकते हो इनके बीच में रखा है, मतलब कि a के अंदर रखा है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉसिबल? मैं एक और रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपने जो q चार्ज को लेके आया है वो कितने डिस्टेंस पर लाया है? 4e से x डिस्टेंस पर लाया है। कितने डिस्टेंस पे लाया है? x डिस्टेंस पे लाया है, जो कि a से छोटा है। और यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 2a आ रहा है। 2a मतलब क्या हो गया? a का डबल। ठीक है, तो आपका वैलिड आंसर क्या है? ये वैलिड आंसर बच्चों 2a/3। ठीक है, 2a/3 आपका वैलिड आंसर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि स्टेबल और अनस्टेबल। अब ये स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है चेक करते हैं। चलिए, ये फॉर स्टेबल अनस्टेबल, फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल, फॉर स्टेबल अनस्टेबल। चलिए देखते हैं बच्चों, केस 1 ये 4e है और ये e है। ठीक है, आपने केस 1 टेक पॉजिटिव। ठीक, अब इस चार्ज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। ये स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या है बच्चों? ये बताना चाह रहा है कि दो चार्ज के बीच में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा स्टेबल होगा, मतलब पॉजिटिव स्टेबल होगा कि नेगेटिव स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है। और आपको पता है स्टेबल मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज स्टेबल है, कोई चार्ज स्टेबल है, तो उसको अगर मैं मूव करता हूं तो स्टेबल होगा तो क्या होगा? वो वापस आ जाएगा। और वही चीज अगर स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? जहां मूव कर दिए तो वही सेट हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या फाइंड आउट करना है? ठीक है, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि कौन सा चार्ज इस 4e और e के बीच में, मतलब कि चार्ज का साइन क्या होगा? पॉजिटिव साइन होना चाहिए कि नेगेटिव साइन होना चाहिए? तो देखते हैं यहां पर 2 मिनट के लिए मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। आप देखेंगे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक, इसको बोल देता हूं मैं a और इसको बोल देता हूं मैं b। ठीक, आप देखो इस दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव, ऐसा रिपल्सिव, ऐसा कुछ। और ये दोनों के बीच में भी कैसा फोर्स होगा? इसके बीच में भी रिपल्सिव, ये भी ऐसा कुछ। बिल्कुल सही। अब आप देखो कोई चीज को आप इधर से धक्का दे रहे हो और कोई चीज दूसरा कोई उसको उधर से धक्का दे रहा है, मतलब दोनों तरफ से धक्का दिया जा रहा है। इस चार्ज, ये चार्ज इसको यहां से धक्का दे रहा है और ये चार्ज यहां से धक्का दे रहा है। तो आपको लग रहा होगा हां ये स्टेबल हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। स्टेबल अनस्टेबल, आप नेगेटिव के भी सोचो तो सेम ऐसे लगेगा आपका आंसर। देखो यहां फिर से देख लेंगे 4e और e, ये केस 2 बना देता हूं मैं यहां पर। टेक नेगेटिव, ये हो गया माइनस। यहां समझिए, इसको भी ये बोल देता हूं और इसको भी बोल देता हूं। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, ये दोनों में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव। ये कैसा होगा? फोर्स होगा अट्रैक्टिव। मतलब ये किधर आ गया? इधर आ गया, ये इधर आ गया। और ये दोनों में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव। तो ये नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। ये कैसा फोर्स है? ऐसा होगा। अब कोई चीज है, बीच में कोई चीज है, इसको मैं भी खींच रहा हूं इधर से और कोई दूसरा भी खींच रहा है, तो ये भी तो स्टेबल हो सकता है। कंफ्यूज? बिल्कुल सही। आपको ऐसा देखने में भी लग रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज भी सही है, पॉजिटिव चार्ज को इधर से धक्का दिया जा रहा है और ये भी इसको धक्का दे रहा है, तो ये भी स्टेबल हो सकता है। और नेगेटिव चार्ज को इधर से खींचा जा रहा है, उधर से भी खींचा जा रहा है, तो भी स्टेबल हो सकता है। बट इसमें से एक करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक इनकरेक्ट है। और करेक्ट कौन सा है मैं आपको इन जनरल बता देता हूं कि दो पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव ही सही होता है, पॉजिटिव ही स्टेबल होता है, और दो नेगेटिव के बीच में नेगेटिव ही स्टेबल होता है। ये चीज को ध्यान रखना आपको। दो पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव और दो नेगेटिव बीच में नेगेटिव, इस चीज को ध्यान रखना। अभी मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूं आपको कैसे। यहां चलो, अब इसको अपन क्या करेंगे? मूव करेंगे। इसको मैं मूव कर रहा हूं इधर ले आए, मतलब इसकी जगह चेंज किया। और आपको पहले बता दिया था कोई चीज की अगर जगह चेंज करेंगे, अगर कोई चार्ज स्टेबल है, कोई साइन स्टेबल है, तो अपनी जगह तक वापस जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक यहां देखो, मैंने इसकी जगह चेंज किया, ये डिस्टेंस को कम कर दिया, ये डिस्टेंस को कम कर दिया, तो कौन सा फोर्स बढ़ गया? आपको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को कम कर दिया, डिस्टेंस कम करने के बाद ये दोनों के बीच का फोर्स बढ़ गया, मतलब Fa बढ़ गया। किसके कंपेयर में? Fb के। Fa बढ़ गया। इसमें कैसे Fa बढ़ा? क्योंकि आपने डिस्टेंस छोटा कर दिया। ये डिस्टेंस पहले यहां था, अभी डिस्टेंस यहां हो गया। डिस्टेंस छोटा होने से फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन है, तो Fa बढ़ गया। तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? नेट फोर्स क्या होगा? Fa
माइनस ऑफ एफ बी, और नेट डायरेक्शन क्या होगा, नेट डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स एफ ए। कैसे है टुवर्ड्स एफ ए, आपको देखो ना बच्चों, अगर ये फोर्स एफ ए बड़ा है तो डायरेक्शन एफ ए रहेगा। कैसे, इस पे देखते हैं आप, ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर है बच्चों। अगर मैं यहां से 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूं और कोई यहां पर 2 न्यूटन के फोर्स के साथ खींच रहा है, तो मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूं और इधर से कोई 2 न्यूटन लगा रहा है, तो इसका नेट डायरेक्शन किधर होगा, नेट फोर्स रहेगा 3 न्यूटन और नेट डायरेक्शन मेरे तरफ ही रहेगा क्योंकि मेरा फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहां पर भी एफ ए जो कि बड़ा हो गया है, ठीक है, तो नेट डायरेक्शन भी किस साइड रहेगा, एफ ए की तरफ, और एफ ए है किस साइड, इस साइड है। मतलब उस चार्ज को जब तक मैं पकड़े रखूंगा तब तक तो रहेगा, जैसे मैं छोड़ा क्योंकि उसका नेट डायरेक्शन एफ ए की तरफ है, एफ ए इस साइड है, तो तुरंत इस साइड चले जाएगा, मतलब अपनी जगह वापस चले जाएगा, ठीक है। अब सेम ऐसे ही देखो, इस पे देखो, इस पे क्या होगा, इस पे तो आपको मिल गया स्टेबल, और आपको ऑलरेडी मैं बता दिया था कि दो पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव स्टेबल होता है। मैंने इसको हटाया, जब तक पकड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे छोड़ूंगा वो अपनी तरफ वापस चले जाएगा क्योंकि एफ ए इस साइड है। इस पे देखते हैं, इसकी जगह चेंज करते हैं, इसकी जगह चेंज किया मैंने, ठीक, चेंज कर दिया भाई, ये चेंज कर दिया, तो जैसे चेंज किया तो फिर एफ ए और एफ बी में कौन बढ़ गया, देखो एफ ए ये डिस्टेंस छोटा हो गया, ये डिस्टेंस छोटा हो गया, तो आप फिर देखेंगे दोनों के बीच का फोर्स क्या था, एफ ए था, तो एफ ए बढ़ गया एफ बी से, क्योंकि यहां पे फोर्स ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस इतना हो गया, आपने यहां रख बैठा दिया, ये डिस्टेंस इतना हो गया, तो एफ बी छोटा हो गया, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो गया, तो नेट फोर्स किधर आएगा, नेट फोर्स आएगा एफ ए माइनस ऑफ एफ बी, बिल्कुल सही, एफ ए माइनस ऑफ एफ बी, तो नेट डायरेक्शन किधर आएगा, नेट डायरेक्शन किधर आएगा, टुवर्ड्स एफ ए की तरफ आएगा। आप बोलोगे सर इस पे भी वही आंसर था, इस पे भी वही आंसर है, हाँ बच्चों दोनों का आंसर सेम है बट कॉन्सेप्ट अलग है। ये एफ ए किस साइड था, इस साइड था, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होने के कारण तो चार्ज को वापस ले जाना था इस साइड, बट इस साइड एफ ए क्या है, इसी साइड है, मतलब अगर मैं छोड़ूंगा भी तो भी चार्ज क्या हो जाएगा, इसी साइड रह जाएगा, मतलब वो अपनी वापस जगह नहीं जा पाएगा। यहाँ क्या था, वो अपनी वापस जगह जाना था, यहाँ पर क्या होगा, वो अपनी वापस जगह नहीं जा पाएगा क्योंकि एफ ए किस साइड है, इस साइड है बच्चों, क्योंकि इस दोनों के बीच में कैसा फोर्स था, अट्रैक्टिव फोर्स था, ठीक है बच्चों। तो ये आप खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेक्चर में खत्म कर रहा हूँ। याद रखना दो पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव ही स्टेबल होता है, नेगेटिव स्टेबल नहीं होता, और दो नेगेटिव बीच में नेगेटिव ही स्टेबल होता है, ठीक है, और एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, ध्यान रखना। ओके क्लास, थैंक यू।